गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से कौन सा एसए डील करता है? 230। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है? पहले तो जो भी हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं, जो भी हमने एविडेंसेस लिए हैं, जिस कंक्लूजन पे हम पहुँचे हैं, उसको एक पेपर पे लिखना, रिकॉर्ड रखना। इधर पेपर पे लिखना या इलेक्ट्रॉनिकली लिखना, किसी भी मोड में लिखना। एक रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करना है इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कौन सा ऐसे है? वो है 230। तो इट डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. It is adapted as necessary in the circumstance when applied to audit of other historical financial information. ठीक है। उसके बाद उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। तो ऑब्जेक्टिव ना बहुत सारे होते हैं, हर एक चैप्टर में आपको अलग अलग ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। तो इन रिलेशन टू डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला है कि एक सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड रखना। ऑडिट रिपोर्ट किस बेसिस पे बना है उसका रिकॉर्ड रखना पहला ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद फिर है कि एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विथ एसेज और एप्लीकेबल लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। हमें ये बोला जाता है कि ऑडिट जो है एसेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए और एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसका एविडेंस रखना। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद हमारा आता है नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या देता है? एक एविडेंस कि ऑडिटर किस बेसिस पे वो उस कंक्लूजन पे पहुंचा है। ठीक है। उसके बाद एविडेंस की ऑडिट जो है वो अगेन दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है कि ऑडिट एविडेंस की ऑडिट प्लान और परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेज इज स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग और लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही ऑडिट हुआ है, तो ये भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में रहना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो व्हाट आर द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? तो इंगेजमेंट टीम, पहले तो लिखा हुआ है असिस्टिंग द इंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। तो इंगेजमेंट टीम क्या होता है? इंगेजमेंट टीम जो ऑडिट करने आ रहा है उसको इंगेजमेंट टीम कहते हैं और उसका जो लीडर है वो इंगेजमेंट पार्टनर होता है। तो इंगेजमेंट टीम को असिस्ट करना कि कैसे उसको प्लान करना है, परफॉर्म करना है ऑडिट को। उसके बाद मेंबर्स ऑफ इंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट और सुपरवाइज करना अबाउट द ऑडिट वर्क एंड टू डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद इंगेजमेंट टीम को अकाउंटेबल कर देना, क्योंकि अगर आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो तो आप अकाउंटेबल हो अपने काम के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने एक रिकॉर्ड मेंटेन करा हुआ है। उसके बाद जो भी मैटर आपने कलेक्ट करा है फ्यूचर ऑडिट के लिए उसको संभाल के रखना ताकि वो फ्यूचर ऑडिट में काम आ सके। ऐसा भी तो हो सकता है न्यू इंगेजमेंट टीम आए तो उनको एक आइडिया रहेगा कि किस एक्सटेंट तक हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद SQC1 के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें 4 पॉइंट्स हमें पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले देखो क्या बोला कि ऑडिटर को प्रिपेयर करना पड़ता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज़ सफिशेंट टू इनेबल एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर को हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट टू अंडरस्टैंड की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स कितना लगा है, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आया जो लगा है और क्या ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं, फिर सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंड कंक्लूजन्स रीच्ड देयर ऑन एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट मेड इन रीचिंग दोज कंक्लूजन्स। फिर फर्दर इन डॉक्यूमेंट करने में जब क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर्स टेस्टेड, किसने परफॉर्म करा है ऑडिट, किस डेट पे कंप्लीट हुआ है, किसने रिव्यू करा है ऑडिट को और मतलब कितना एक्सटेंट है उस रिव्यू का। ठीक है। फिर थर्ड हमारा क्या आता है? तो ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट डिस्कशंस ऑन स्पेसिफिक मैटर्स विद मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट से बात हुई है उसको डॉक्यूमेंट करना, मैनेजमेंट या TCWG, including the nature of significant matters discussed and when and with whom the discussion took place, किसके साथ हुई है, कब हुई है, सब डॉक्यूमेंट करना। फिर
इफ़ द ऑडिटर आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद ऑडिटर का फाइनल कंक्लूजन, तो उसको भी डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। फिर हमारा ये चीज़ आती है कि कितना डॉक्यूमेंट, मतलब किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो साइज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे हुए हैं, फिर रोमम कितना निकला था उसके अकॉर्डिंग, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। ये जो स्टडी मटेरियल है ये आईसीआई का है, तो आप उधर से देख सकते हो। फिर एक और टॉपिक हमारा आ रहा है कि ऑडिटर जो है ना उसको टाइमली बेसिस पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बेसिस पे क्वालिटी इन्हांस कर देता है एक ऑडिट की, और इफ़ेक्टिव रिव्यू इवैल्यूएशन भी हो पाता है, एक कंक्लूजन भी फाइनलाइज हो पाता है अगर हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली टाइमली बेसिस पे करा है तो। फिर हमारा आता है ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल क्या होता है, उसी डॉक्यूमेंट को अगर आप एक फ़ोल्डर में रख रहे हो, फिज़िकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसमें कि सारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है एक स्पेसिफिक इंगेजमेंट के लिए, तो उसको ऑडिट फाइल कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।